साइज बढ़ा देना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, ऑल फर्स्ट क्लास भाई। बाल बच्चे सब बढ़िया हैं, बताइए। चलिए भाई। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। गुड इवनिंग। तो जैसा कि कल का प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन आप लोगों ने देखा था, और उम्मीद है कि कल आप लोगों को बहुत बढ़िया आया, मज़ा आया होगा आप लोगों को। उसी तरीके से आज का भी सेशन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। कल पर जहां हम लोगों ने क्लास को एंड किया था, आज हम स्टार्ट भी वहीं से करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने महाभारत बैच में। इस बैच में जो है हम आने वाले सभी परीक्षाओं के 2023 को लेकर टारगेट कर रहे हैं, और उनके लिए जो है हम अपनी बहुत ही बेहतरीन तैयारी भी कर रहे हैं। इस महाभारत बैच में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये एक आपका महाभारत बैच जो है, इसमें हम आपका कंप्लीट मैथ करवाएंगे, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, और साथ में यहाँ पर जो है वो मॉक टेस्ट भी होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर तो जो है लंबे लंबे मैराथन्स भी होंगे अगर कोई परीक्षाएं यहाँ पर आएंगी तो। और हर सेशन का आपको एक प्रिंटेबल पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, वेट करिएगा 1 मिनट आप लोग। चलिए, बहुत शानदार। एक बार जल्दी से जो है वीडियो को हर जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने यार प्यार रिश्तेदार दोस्तों को सब जगह पर शेयर कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए भाई, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। कर दीजिए भाई, हर जगह पे क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। हाँ जी, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं यहाँ पे। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है वो मैथ कंप्लीट चैप्टर जो है इन 3 टॉपिक्स के करवा दिए हैं। पहला हमारा हो गया परसेंटेज, दूसरा हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और तीसरा हमारा हो गया एवरेज। इन 3 टॉपिक्स के जो हैं वो कंप्लीट मैंने आप लोगों को वीडियो दे दिया 12 घंटे की। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ में एक और बात की, अगर आपको यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रैटेजी जाननी है तो अभी जस्ट मैंने जो है वो सीजीएल का इंटरव्यू लिया है टॉपर का, आपके ऑल इंडिया रैंक 126 रितेश कुमार। आप वो भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, रितेश कुमार सीजीएल टॉपर इंटरव्यू। वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा, वो भी मिल जाएगा भाई। हाँ जी, चलिए सेशन की शुरुआत हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है किसी वस्तु को 8,589 रुपये में बेचने के बाद प्राप्त जो लाभ है वो वस्तु को 6,341 रुपये में बेचे गए हानि के बराबर होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होने वाला है। यानी जब हम इस वस्तु को इतने रुपए में बेचते हैं तो हमें जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और अगर हम इस वस्तु को इतने रुपए में बेचते हैं तो हमें जो होता है वो हानि होता है। इस पर बेचा गया लाभ हमारा इस पर बेचे गए हानि के बराबर है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बताना है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, लॉस परसेंट भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप किसी एक वस्तु को बेचते हैं तो आप उसे हम प्रॉफिट पर भी बेच सकते हैं, लॉस पर भी बेच सकते हैं। हम रिलेशन कैसे देंगे, तो इन सवालों को हम कहते हैं, देखो आज एक नया टाइप आप पढ़ने वाले हो, और उस टाइप का हमारा नाम होगा बटरफ्लाई कंसेप्ट। मैं पहले भी पढ़ाता हूँ हमेशा अपने बैचेस में, छोटी सी बात यहाँ पे, उनका नाम क्या है, बटरफ्लाई कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ नाम क्या दे सकते हैं हम इसे, बटरफ्लाई कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, अब ये बटरफ्लाई कंसेप्ट हमारा क्या होता है अगर हम बात करें यहाँ पर तो। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ क्या कह सकते हैं, तो समझिएगा। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई वस्तु है, कोई आर्टिकल है, उसका एक कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं इस आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचूंगा यानी मैं कितने बेचने वाला हूँ, तो SP1 में। और अगर मैं इसे लॉस में बेचूंगा यानी मैं कितने में बेचने वाला हूँ, तो SP2 में। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। अगर मैं इसे प्रॉफिट में बेचूंगा तो SP1 में, अगर मैं इसमें लॉस में बेचूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP2 में हो जाएगा भाई। ठीक,
चलिए, तो अगर मैं किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचूं तो SP1 में, और कम में बेचूंगा यहाँ पर तो SP2 में हो जाएगा ये हमारा। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा वो देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे हमारा ये कहा गया, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है वो हमारे वस्तु के इतने रुपए में बेचने के हानि के बराबर है। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कहाँ रहने वाला है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा रहने वाला है बीच में। अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पर प्रॉफिट में बेचूंगा तो यहाँ मैं कितने में बेचूंगा, 8579 में, इतने में मैं बेचने वाला हूँ। और अगर मैं इस वस्तु को यहाँ लॉस में बेचूंगा तो मैं इसे कितने में बेचने वाला हूँ, तो बताइए 6341 में यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को बेचने वाला हूँ। समझ गए? यानी प्रॉफिट में बेचा तो ज़्यादा में, लॉस में बेचा तो यहाँ पर कम में। इन दोनों का डिफरेंस बच्चे हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, तो लॉस। सवाल में बहुत ही साफ भाषा में यहाँ पर कहा गया है कि जो आपका प्रॉफिट है और जो आपका लॉस है वो हमारा क्या है, बराबर है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे प्रॉफिट और हमारे लॉस का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है। इस तरीके से इनके रेशियो दिए जा सकते हैं। तो हमें इस बटरफ्लाई कंसेप्ट से यहाँ पर एक ही बात सीखना है कि इन दो के बीच का रेशियो हमारा क्या होने वाला है। पेपर में आपके ऐसे सवाल आते हैं और आपको इन सवालों को सॉल्व करने का स्मार्ट टेक्निक कह लो या निंजा टेक्निक कह लो, आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पर कहा कि जितने का लॉस है उतने ही का प्रॉफिट है, यानी इनके बीच में यहाँ पर रेशियो जो है वो हमारा कितने का है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारा 2 का है। इनके बीच में यहाँ पर रेशियो हमारा कितने का है, तो 2 का है। ठीक है, एक तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे इनका CP निकालना है तो मैं दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा तो मेरा CP निकल के आ जाएगा। समझ गए? और दूसरा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके डिफरेंस को 2 भाग में बांट दो यहाँ पर, और उसके बाद इसमें से एक भाग जोड़ दो या इसमें से एक भाग घटा दो, हम दोनों तरीके कह सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड बताता हूँ। समझ गए? जैसे मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या हो गया, अगर मुझे इस आर्टिकल का CP निकालना है तो मैं यहाँ CP कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ CP निकालने के लिए दोनों को जोड़ के यहाँ पर आधा कर दूंगा, यानी 8579 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6341, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 9 1 10 7 4 11 12 5 3 8 1 9 8 6 14, 14,920, इसको 2 से भाग कर दिया। ठीक है, कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया, 7,640 हो गया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 7,460। 7,460। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना होने वाला है। आप मुझे बताइए, 7,460 रुपए के आर्टिकल को आप यहाँ 8,579 में बेच रहे हैं, यानी आपको यहाँ कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 9 - 0 यानी 9 हो गया, 17 में से 7 में से 6 गया आपका 1 हो गया, 5 से 4 आपका 1 हो गया, और 8 से 7 इतना हो गया। इतने का प्रॉफिट है कितने के ऊपर, तो 7460 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू यहाँ पर 100 कर देंगे, बहुत आसान तरीके से। 0 से हमारा लगभग 0 चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो काटने की कोशिश करो यहाँ पे, तो ये 746 का कितना गुना है, डायरेक्ट नहीं काट सकते, 2 से काटो, 2 3 के 6 7 14 3 इतना बार में, और 2 से काटा तो 5 बार में। 373 से हमारा ये कितना बार में जाएगा, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 3 बार में जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 15% का लाभ हमारा आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। पेपर में ये सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ऐसे सवालों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए इस बात को? आप यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पर मैंने कैसे कर दिया, CP को मैंने निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 क्यों किया मैंने, तो देखो स्पेशल होता है। अगर ये रेशियो 1:1 में है ना, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर देना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो बीच वाला है इन दोनों का एवरेज है, ये जो बीच वाला है क्या है, इन दोनों का एवरेज है। यानी जो बीच की वैल्यू, ऐसे समझ लो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाओ या यहाँ से बढ़ जाओ तो बीच की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे मानो मैं बोलूँ यहाँ 3 है और यहाँ 5 है और बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 हो जाता है। क्योंकि 4 जो होता है वो यहाँ पर इससे कम होता है और इससे एक ज़्यादा होता है। तो बीच की वैल्यू निकालनी होती है तो कभी भी हमेशा लास्ट और फर्स्ट जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। बाकी इसके पीछे का एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है हम आपको वो भी समझाते हैं। पेपर में ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है,
तो चलिए, जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर इसका एक्चुअल कंसेप्ट निकालना है, तो इसका एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है? एक्चुअल कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों का डिफरेंस हमारा यहाँ पर कितना है? तो 9 में से 8, 7 से 4 आपका 3 आ गया, 5 से 3 2 आ गया, 8 से 6 2 आ गया। इन दोनों के डिफरेंस को कितने भागों में बांट दो? 2 भागों में बांट दो। तो यानी यहाँ पर प्रत्येक भाग कितना होने वाला है? 1119 होने वाला है। ये हमारा हर पार्ट होने वाला है। अगर आपको दोस्त सीपी निकालना है ना, तो या तो इसमें से 1 यूनिट जोड़ दीजिए या इसमें से 1 यूनिट घटा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे? यानी अगर हमें सीपी निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 8579 में से हम यहाँ 1 यूनिट माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर 1119 माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया था? तो 7460 आया था, माइनस करेंगे यहाँ पर तो 7460 आएगा। अगर लॉस परसेंट आपको बताना था तो कितने का लॉस हुआ बट्टे में सीपी इंटू 100, और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बताना था तो कितने का प्रॉफिट हुआ बट्टे में सीपी अपॉन 100। दोस्तों हमें प्रॉफिट परसेंट बताना था, यानी हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1119 रुपये का, और कितने के ऊपर हुआ है? तो 7460 इंटू हम यहाँ करेंगे 100, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अभी से सॉल्व किया था तो कितना परसेंट आंसर आया था? 15% आंसर आया था। ठीक है, देखिए अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिल रही है तो आराम से वीडियो को हर जगह पे शेयर करिए, और अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आप पहले ही आंसर किया करिए, दूसरों का वेट मत करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक और क्वेश्चन उसी तरीके से मैंने दिया। CGL 19 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 से बेचने पर हानि के बराबर है। यानी यहाँ पर जब हम किसी आर्टिकल को इतने में बेचते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा बराबर होता है किसके? 448 में बेचने हुए हानि के बराबर है। समझ रहे हैं यहाँ पर? यानी इतने में बेचा हुआ प्रॉफिट इतने में बेचे हुए लॉस के हमारे बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अगर हम उसी आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है। VOD बैच कैसे ले? प्लीज़ रिप्लाई मी सर। देखिए इंक्वायरी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस इंक्वायरी नंबर पर आप फ़ोन करके बात कर लीजिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, 8860032356। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, ये नहीं है, 8506003399, ये नंबर पर बात करना है। ठीक है, 8506003399, इस नंबर पर जो है आपको बात करना है। ये नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर जो है हमारा इंक्वायरी नंबर है। और साथ में अगर आप यहाँ RG विक्रमजीत एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करेंगे हमारे प्ले स्टोर से तो यहाँ पर भी जो है आपको पूरी जानकारी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, तो वहाँ पर हमारा बैच के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। आ जाइए, तो कहा गया द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832, यानी मेरे पास कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु को मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ, और मैं कितने में बेच रहा हूँ यहाँ पे? तो इस वस्तु को मैं 832 में बेच रहा हूँ। तो जो मेरा यहाँ पर कहा गया ना, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय, देखो हमेशा जो आर्टिकल को आप बेच रहे हो जिस पर प्रॉफिट हो रहा है उसे राइट में लिखना, और जो आर्टिकल को बेच रहे हो और नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसे लेफ्ट में लिखना। तो कहा गया कि मैंने एक आर्टिकल को 832 में बेचा और मुझे प्रॉफिट हुआ, और मैंने इसी आर्टिकल को कितने में बेचा है? तो मैंने इसी आर्टिकल को 448 में बेचा और मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो साफ में कहा है कि 838 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुए हानि के बराबर है, यानी यहाँ का प्रॉफिट यहाँ के लॉस के बराबर है। सीधा सा बात है यहाँ पर। तो 10% का लाभ कमाने के लिए कितने मर बेचना चाहिए? तो मैंने कहा कि अगर आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों के दोनों बराबर होते हैं तो सीपी निकालने का निंजा टेक्निक ये होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 800 और 400 1200 हो जाएगा, 48 32 80 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कुल मिलाकर 1280। 1280 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 640, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? तो 640 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा? तो हमने कहा हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में? 640 में। ये हमारा कितने का मान है? तो 100 का मान है। समझ रहे हैं यहाँ पे? और हमें कितने का प्रॉफिट कमाना है? 10% का, यानी
यानी मैं यहाँ पर इसको 110% के प्रॉफिट में बेचने वाला हूँ। तो ये 100% का मान है और मुझे इसको बेचना कितने में, 110% में। 0 से 0 खत्म, 11 × 64, 4 6 4 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 704 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। आज आप लोगों का लाइक और शेयर काफ़ी धीरे चल रहा है। जिस तरीके से लाइक और शेयर आप लोगों का चलता है उसी तरीके से मेरी ऊर्जा भी बढ़ी रहती है। थोड़ा सा लाइक और शेयर करते हैं। मधुसूदन पाठक, भारती वर्मा, अंकुर, अनुपम, आकाश, नवीन, सयान, मोंटी, बहुत शानदार। ठीक है, ये बताओ कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। सर एक्सपेक्टेड पेपर करवा दीजिए। मालिक एक्सपेक्टेड पेपर ही करवा रहे हैं मालिक, ये बताइए। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू सर, लव यू फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बहुत शानदार भाई। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा जो है अपना रिस्पांस बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, लाइक करके अपना रिस्पांस, अपना प्यार व्यक्त करें। बस एक सेकंड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। सीजल 16/8/2021 किसी वस्तु को रुपए 246.8 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि हमारा कितने का होगा। ठीक है, ऐसे सवाल वापस से हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। मैंने कहा यार एक पैसा है, एक आर्टिकल है, एक सामान है मेरे पास, मैं उसे ज़्यादा में ही बेच रहा हूँ, मैं उसे कम में भी बेच रहा हूँ। ज़्यादा में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा और कम में बेचूंगा तो नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस्ट प्राइस को मैं बीच में रखूँगा। ठीक है, अगर मैंने आर्टिकल को ज़्यादा में बेचा है, यानी कितने में बेचा है, तो 246.8 में बेचा है, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और अगर मैं आर्टिकल को कम में बेच रहा हूँ, यानी कितने में, 216 में, तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में साफ तौर पर कहा गया है कि इतने पर बेचने पर प्राप्त लाभ इतने पर बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। सबसे पहले आप समझिएगा, ये जो 20% होता है ये हमारा कितना होता है, 1/5 होता है। यानी क्वेश्चन में कहा गया है गेन इज 20% मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस। मुझे पता है कि ये गैप प्रॉफिट है और ये गैप लॉस है। प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है, यानी अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 5 यूनिट का लॉस हुआ है तो मुझे 5 में एक ज़्यादा यानी 6 यूनिट का मुझे क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। क्वेश्चन में तो साफ लफ्ज़ों में कहा है ना कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 20% ज़्यादा है, यानी अगर मुझे इतने का लॉस हुआ तो लाभ कितने का हुआ, 5 × 1 यानी हमारा 6 यूनिट का लाभ हुआ है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को देखते हैं। मैंने क्या कहा कि इन दोनों का जो भी गैप आएगा, इन दोनों का आपका जो भी अंतर आएगा उसे इन रेशियो में बांट देना है। अगर आप यहाँ अंतर की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इन दोनों का अंतर हमारा कितने का आएगा, 30.8 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 30.8 का। और इसे मुझे कितने भाग में बांट देना है, तो कुल मिलाकर मुझे 11 भाग में बांट देना है। जैसे हम 11 से भाग करेंगे तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब या तो मैं 5 यूनिट का वैल्यू निकाल के जोड़ दूं या मैं 6 यूनिट का वैल्यू निकाल के घटा दूं। तो मैंने कितने की वैल्यू निकाल दी, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दी भाई। दशमलव हटा दोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। 11 से 2 बार में 22 और 8 बार में इतना हो जाने वाला है। 5 से यहाँ काटेंगे 2 बार में और 2 से यहाँ काटेंगे 14 बार में, तो कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 14 रुपये का हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 14 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, सॉरी प्रॉफिट कह रहे हैं, लॉस हमारा मतलब, ठीक है, कि यहाँ लॉस हमारा कितने का हुआ था, तो लॉस हमारा 14 का हुआ था, क्योंकि मैंने कहा जो ये वैल्यू है टोटल 11 का मान है और मुझे निकालना कितने का है, 5 का है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, कुल मिलाकर वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 14। तो सीपी की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारा कितना हो जाएगा, तो सीपी का वैल्यू हमारा 216 प्लस हमारा 14,
यानी कुल मिलाकर जो है 230 हमारा हो जाने वाला है। ये हमारा सीपी का मान है। कितने का मान है? कॉस्ट प्राइस का मान है। क्या क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा था? अगर क्रैमुले पूछता तो बता देते हैं। क्वेश्चन में तो हमसे ये कहा था कि अगर मैं उस आर्टिकल को 220.75 में बेचूंगा तो मुझे जो गेन होगा या लॉस होगा वो कितने का होगा। भाई बच्चा बच्चा भी बता सकता है इसका आंसर। आप सोचिए, आप यहाँ पर जो है वो 230 रुपए के आर्टिकल को बेच रहे हैं और कितने में बेचने की बात करते हैं? 220.75 में। जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 9.25 का हमें लॉस होने वाला है। कितने का लॉस? तो इसमें से इसे माइनस करिए, 9.25 का लॉस। और कितने के ऊपर होगा? तो 230 के ऊपर होगा। इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे? तो 100% कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाने का मतलब नीचे 100 लेकर आ जाना हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा। 23 का 4 गुना 92 या 230 का 4 गुना हमारा 920 होता है। लगभग लगभग हमारा जो है ये 4 बार में काटेगा तो 4% का हमारा लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब चलिए, जिनको जिनको बी से जो है जो भी वोकैबुलरी याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना शुरू करिए। ठीक है, यहाँ पे बताइए, चलिए बी से क्या क्या वोकैब याद है बताइए। बी से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बी से क्या क्या शब्द आप कह सकते हैं बताइए। चलिए, बी से मैं एक शब्द लिखने वाला था लेकिन वो मैंने कल की क्लास में करवा दिया था, इसलिए बैम्बू जेल। हाँ, बैम्बू जेल हो गया, बॉयस्ट्रस हो गया, ब्रेगाट हो गया, ठीक है, बिगाइल हो गया, हम कह सकते हैं, बहुत शानदार। ठीक है, और क्या क्या बी से शब्द हो सकते हैं? बेनीवोलेंस हो गया, बहुत अच्छा। बेलिजरेंट हो गया, बेलिकोस हो गया, बैरन हो गया। चलिए, बहुत अच्छे। क्या क्या याद कर सकते हैं बताइए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी छोड़िए, हम कोई अपने तरफ से कोई वोकैब बता देते हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इलूसिडेट हम याद कर सकते हैं। और इलूसिडेट का ही लगभग लगभग हमारा एक सिनोनिम हो जाता है, उसे हम यहाँ पर कहते हैं एक्सप्लिकेट। ये पेपर में बच्चे दोनों शब्द पूछे जाते हैं आपके पेपर में, दोनों का दोनों जो है शब्द आपके पेपर में आता है। दोनों का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जैसे मानो इलूसिडेट हो गया तो इलूसिडेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इलूसिडेट का मतलब यहाँ पर होता है किसी को भी अपनी कही गई बात समझाना। समझ रहे हैं? यहाँ पर किसी को भी अपनी बात को समझाना कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे मानो हमारा मुन्ना है, ठीक है, और हमारा मुन्ना जो है वो मुन्नी को कहाँ जाता है? लेके कहीं घुमाने जाता है। फरवरी का महीना है तो मुन्ना कहीं गया मुन्नी के साथ घूमने। और घूमने क्यों जा रहा है? क्योंकि वो अपने लूसी को डेट पर लेकर जा रहा है और लूसी को डेट पे ले जाके वो समझाना चाह रहा है कि देखो हमारे दिल की बातें ये हैं, ठीक है, मैं तुमसे जो है ये कहना चाहता हूँ कि तुम ही हमारे जीवन की जो है धारणा हो, तुम ही हमारे जीवन के सब कुछ हो, हमारे जीने का वजूद हो। XYZ अपनी जो बातें हैं वो कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है। यानी लूसी को डेट पे ले जाके वो समझा रहा है मेरे भाई। ठीक है, शिवान सर कह रहे हैं कि देखो हमने भी यही काम किया था। कितना अच्छा लगा सर, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छे। तो सर फरवरी में कहाँ जा रहा है आप ये बताइए पहले। देखो, तो शिवान सर बहुत ही खुश हो रहे हैं फरवरी के नाम पे। ठीक है, बहुत जल्द जो है यहाँ पर अपने लूसी को भी ये भी डेट पे लेके जाएंगे कहीं पे, और ये भी लूसीडेट करेंगे अपने दिल की बातों को। ठीक है, फ्यूचर की सारी बातें जो है उन्हें बताने वाले हैं। बहुत शानदार सर, ऑल द बेस्ट। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो क्या है? तो यहाँ पर ये कहा गया कि लूसी को डेट पे ले जाके अपने दिल की बातें कहना, मतलब एक्सप्लिकेट करना। जैसे अभी हम मैथ्स के लगभग हर कंसेप्ट को आपको समझाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इलूसिडेट करते हैं, क्लियर अप करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको क्या हो गया? इलूसिडेट करना। ठीक है, और एक्सप्लिकेट भी सेम होता है, एक्सप्लेन करना किसी को। ठीक है, कई बार इसका मतलब गुत्थी सुलझाने को भी लेकर आ जाता है। ठीक है, जब हम कोई बहुत बड़ा पेचीदा केस जो है उसे अगर हम सॉल्व करें तो उसे हम क्या कहते हैं? इलूसिडेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। CHSL के बारे में क्या कहा गया है। CHSL का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाइए, सवाल ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक करके अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं। आ जाइए, क्या कहा गया है? दो कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 में बेचा जाता है। एक कलाई घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% का हानि होता है। पूरे लेन देन में परिणाम स्वरूप क्या होगा? ठीक है, दो बातें जाननी है सर। अभी आप लोगों को जो कंसेप्ट पढ़ना है, मैं पहले भी कहता हूँ, तीन बातें मुख्य धारणा से पढ़नी है। एक हमारा हो जाता है CP सेम, ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है यहाँ पर SP सेम, ठीक है, और तीसरा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं लगभग लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पे। ठीक है,
कि दो वस्तु हैं हमारे पास, या तो दोनों का हमारा क्रय मूल्य समान हो जाए, या दो आर्टिकल है हमारे पास, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाए, या फिर पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हमारा हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, कुल मिला के 3 कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो ये एसपी सेम का कंसेप्ट है। एसपी सेम का कंसेप्ट होने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो, व्हेन यू हैव 2 आर्टिकल्स, आपके पास कितने आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल। व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो हमारा लगभग लगभग सेम रहता है, यानी कहने का मतलब जब हमारा पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो उस केस में हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी SP1 बराबर SP2 हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, आपने इसे जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, आपने इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो कोई दाम पे बिकेगा, और आपके पास एक दूसरा आर्टिकल है, आपने यहाँ पर जो है हो सकता है यहाँ 30% के लॉस पे उसको बेचा, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा, यानी इसको 20% बेचने पे और इसको 30% कम करने पे दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर इनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इनमें कई सारे तरीके लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर लगता है ऐसे सवालों में पहला कदम तो हम क्या कर सकते हैं वो ये। ठीक है, जैसे मानो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 2 कलाई घड़ियां हैं, दोनों को 1980 में बेचना है, पहले वाले को 10 के लाभ पे और दूसरे वाले को 10 के हानि पे। तो मैंने क्या कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए ये आपका पहला आर्टिकल है, आप इसे 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, और ये देखो मेथड नंबर 1 मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये मेथड नंबर 1 है हमारा। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल हमारा यहाँ पर है, और मैं इसे कितने में बेच रहा हूँ, तो 10% के लॉस में बेच रहा हूँ। दोनों में बहुत फर्क है यार, इस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है और इसे 10% लॉस में बेचा जा रहा है। जब किसी वस्तु को 10% के प्रॉफिट में बेचा जाए, यानी हम क्या कहेंगे, तो मान लो ये पहला आर्टिकल था, अपने आप में 100% था, 10% के प्रॉफिट में बेचने का मतलब अपने आप को 110 में बेचना। ठीक है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल था, ये अपने आप में 100% था। ठीक है, और इसे यहाँ पर 10% लॉस में बेचना, यानी इसे कितने में बेचना, तो 90 में बेचना। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं भाई, तो हम यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकंड की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/110, यानी इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 90/110 आ जाएगा। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो, यानी ये अपने कॉस्ट प्राइस का 110% और इसके अपने कॉस्ट प्राइस का 90%, दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, बराबर, यानी दोनों का CP का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, तो 90/100 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया पूरे ट्रांजैक्शन में आपको क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। ठीक है, ये हमारा पहले का कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा दूसरे का कॉस्ट प्राइस है। अगर मुझे यहाँ पर बात करनी है ना, देखो मैं कह सकता हूँ ये CP ऑफ फर्स्ट है और ये मैं कह सकता हूँ CP ऑफ सेकंड है। मुझे पूरे लेन देन पर पता करना है कि पूरे लेन देन पर यहाँ जो है मुझे क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और जो भी हुआ वो कितने का हुआ। ठीक है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मुझे बताइए क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो कह सकते हैं हाँ सर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो या तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो पहले वाले आर्टिकल को मैंने 10% के प्रॉफिट में बेचा, या तो इसका 10% निकाल के मैं इसमें जोड़ दूँ, या 10% इसका निकाल के मैं घटा दूँ, दोनों में कोई काम, तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए समझिएगा इस बात को, इस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो 90 का यहाँ पर जो है वो 10% कितना होता है, 90 का 10% 9 होता है, यानी इसको 9 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है। ठीक है, और इसको भी उतने ही में बेचा गया है, 90 रुपये ज़्यादा में बेचा गया है, यानी इसको खरीदा 90 में गया था, बेचा 99 में गया, इसको खरीदा 110 में गया था, बेचा 99 में गया। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया पूरे लेन देन में हमारा जो है फ़ायदा या नुकसान जो भी है वो कितने का है। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दोनों का सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो 1980 है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। कहा गया ना 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 में बेचा जाता है, यानी ये जो है हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। यानी ये कितने यूनिट का मान है, तो ये हमारा 99 यूनिट का मान है। और हमसे पूछा गया टोटल तुम्हें कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ। ये बताओ मैंने दोनों को कितने में खरीदा, 200 में,
और मैंने दोनों को बेचा कितने में, 198 में। तो मुझे यहाँ पर फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, यानी 2 यूनिट का नुकसान हुआ। तो आंसर इंटू 2 हो जाएगा भाई। यानी जो दिया गया था वो 99 की वैल्यू थी, पता हमने करना था 2 का। अगर हम 99 से काटेंगे 20 बार में तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है रेशियो मेथड से या ट्रिक मेथड से भी हम कर सकते हैं। ट्रिक से भी हम इस सवाल को बना सकते हैं, और वो भी एक लाइन में। कैसे, समझना मेरी बात को। आप लोगों को एक छोटा सा हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं। जब भी आप किसी आर्टिकल को बेचते हैं और उसको यहाँ पर बराबर सेलिंग प्राइस में बेचते हैं, और उस केस में जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उतने ही परसेंट का अगर लॉस हो जाए, तो आप यहाँ पर सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक नोट बनाकर लिखिएगा कि जब आपका एसपी सेम होता है, जब आपका एसपी क्या होता है, सेम होता है, और उस केस में प्रॉफिट का जो परसेंट है अगर वो लॉस के परसेंट के बराबर हो जाए, तो पूरी ज़िंदगी याद रखना कि उस केस में गारंटी 100% लॉस होगा। और वो लॉस हमारा कितना होगा, तो x² / 100 के बराबर होगा। जैसे मानो मैं 2 आर्टिकल को बेच रहा हूँ, दोनों को बराबर कीमत पे बेच रहा हूँ। एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल 10² / 100 इतने का लॉस होगा। 20 का प्रॉफिट, 20 का लॉस, तो 20² / 100। इस तरीके से करके इस क्वेश्चन में पहले पर 10% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ है, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हमें लॉस हुआ है। और वो कितने का, तो लॉस हमारा हुआ है x² / 100 का। यानी अगर हम देखते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100/100। यानी हम बोलेंगे सर 1% का लगभग हमारा क्या हो गया, 1% का हमारा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया सर, 1% का लॉस हो गया। ठीक है, जो ये क्वेश्चन में दिया गया है 1980 रुपये, ये हमारा क्या है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। यानी ये 1980 जो है ना, ये मेरा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। कितने आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है भाई, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। अगर ये एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है तो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा ना। तो एक आर्टिकल का एसपी इतना, तो 2 आर्टिकल का एसपी इतना। आप सोचिए, पूरे ट्रांजैक्शन को दायरे में लेकर हम बात करते हैं। हमारा सामान यहाँ पर क्या है, 100%। हमें नुकसान कितने का हुआ, पूरे ट्रांजैक्शन पर 1%। तो हम बेचेंगे कितने में, 99% में। यानी असल में जो ये दिया गया है भाई, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 99% का वैल्यू है। और मुझे पता क्या करना है, मुझे यहाँ पर कितना का लॉस हुआ वो पता करना है। यानी मुझे 1% का मान पता करना है, तो मैं यहाँ पर 1% की वैल्यू बता दूंगा। यानी जो टोटल सेलिंग प्राइस था वो 99% की वैल्यू थी, 1% का मान पता करना था। 99 से काटो 20 बार में, और 20 × 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर लॉस ऑफ 40 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना कई सारे तरीके हैं। ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए था, ये तरीका समझाने के लिए था कि पहले का इतना दूसरे के इतने के बराबर होता है। ये टोटल सीपी आ गया, टोटल एसपी आ गया, नुकसान हमारा 2 का, जो दिया गया वो 99 की वैल्यू है, 2 का पता करो। और ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लग जाता है कब, जब ये वाला पॉइंट दिया हो कि 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी सेम हो, साथ में उनका प्रॉफिट परसेंट हमारे लॉस परसेंट के बराबर हो। तो उस केस में हमें 1000% लॉस ही होता है, और उसकी वैल्यू x² / 100 होती है। यानी यहाँ 1% का लॉस होगा। तो पूरे ट्रांजैक्शन पर यहाँ पर कितने का लॉस, 1% का। बहुत लोग कहते भी हैं कि सर आपने इसको 2 से गुना क्यों किया है। इसलिए गुना किया क्योंकि मुझे पूरे ट्रांजैक्शन पर 1% का लॉस हो रहा है। अगर मैं एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस लूंगा तो पूरा ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने 2 आर्टिकल पर 2 खरीदे हैं, बेचे भी 2 हैं, तो मुझे दोनों का सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। यानी दोनों का सेलिंग प्राइस, यानी टोटल ट्रांजैक्शन, ये कितने की वैल्यू, 99 की, निकालना कितने का, 1 का। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। कंसेप्ट पसंद आया तो लाइक करके बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। एक बच्चा कहता है सर इसको 1/10 से भी करिए। 1/10 से भी कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि 1/10 से करना है तो लीजिए, मैं एक और तरीका आप लोगों को दे देता हूँ। तरीके मेरे पास एक नहीं है, कई सारे तरीके हैं। लीजिए, आप जिससे समझेंगे ना मैं उससे समझा सकता हूँ आपको। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहला आर्टिकल है, आपने इसको कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, 10% के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर आपका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। दूसरा जो आर्टिकल है आपने उसे 10% के लॉस पर बेचा है, तो लॉस पर बेचने का मतलब कितना हो जाएगा, -1/10। आपको एक रामबाण तरीका बताते हैं जो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन में लगा सकते हैं। सीपी सेम हो तो उसमें भी लगा सकते हैं, एसपी सेम हो तो उसमें भी लगा सकते हैं, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल उसमें भी लगा सकते हैं। वो है हमारा रेशियो मेथड। आप सीखेंगे तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा एक तरीके से
सीपी हो गया और यहाँ पर हम लिखेंगे एसपी हो गया। ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। अब देखिए, पहले आर्टिकल को मान लीजिए हमने 10 रुपये में खरीदा और 1 रुपये के लाभ पर बेच दिया यानी 11 में। दूसरे को हमने 10 में खरीदा और 1 रुपये के नुकसान में बेच दिया यानी 9 रुपये में बेच दिया। अगर सवाल में कल के दिन फ्यूचर में बोलेगा दोनों का सीपी सेम है तो इसे बराबर करना, अगर कल के दिन बोलेगा दोनों का एसपी सेम है तो इन दोनों को बराबर करना, और अगर कहेगा पहले आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर है तो 10 और 9 को बराबर करना, जो कहेगा उसे बराबर करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है यानी 11 और 9 सेम है। अगर 11 9 सेम है तो इसे बराबर करो, 11 को 9 से गुना करो, और अगर ये 9 से गुना होगा तो ये भी हो जाएगा, और 9 को 11 से गुना करो, ये 11 से हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। ये सामान 90 रुपए का, ये सामान 110 का, यानी टोटल कितने का, तो 200 रुपए का। ये 99 का और ये 99 का, यानी टोटल कितने का, तो 198 का। लॉस हुआ कि फायदा, तो लॉस हुआ कितने का, तो 2 यूनिट का। क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य दिया है, यानी ये जो 1980 रुपये है ये हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 99 या 99 है, यानी ये 99 की वैल्यू है, और हमसे पूछा कितने का मान है, 2 का मान है। आपको जो तरीका सुटेबल होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वो तरीका लगा लो, आपका उसमें फ़ायदा है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 10 से 11, 10 से 9, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आ जाइए, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको इससे और अच्छे से पता चलेगा। जैसे यहाँ पर आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियाँ प्रत्येक 12,600 के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए कि टोटल यहाँ पर जो है लाभ होगा या हानि होगा, जो भी होगा वो हमारा कितना % का होगा। बताइए, बहुत आसान सवाल, सरल सवाल एकदम। इससे आसान सवाल तो धरती पर मिल ही नहीं सकता है। आप बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 कलाई घड़ी है, यहाँ पर पहले वाले को उसने क्या बेचा है, तो पहले वाले को जो है 26% के लाभ पर बेचा है। तो 26% का लाभ का सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे सर 26/100। 26/100 का मतलब यहाँ पर 13 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लिख लो यहाँ पे, आप देख लो, 26/100 को काटोगे 2 से 13 बार में, 2 से 50 बार में, सीधा सीधा। और दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसे 10% की हानि पर बेचा है। दूसरे वाले को कितने के, 10% के लॉस पे। 10% का लॉस का मतलब -1/10 होता है। अब यहाँ आप सीपी लिख लो और यहाँ पर आप एसपी लिख लो। समझ गए, ये आपका पहला आर्टिकल है, ये आपका दूसरा आर्टिकल है। आप यहाँ देखते चलो, क्वेश्चन में जो है पहले वाले आर्टिकल को खरीदा कितने में था, 50 में, और बेचा कितने में, 13 के फायदे में यानी 63 में। दूसरे वाले को खरीदा कितने में, 10 में, बेचा कितने में, तो यहाँ पर 9 में। क्वेश्चन में साफ तौर में कहा गया है अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियों को इतने के मूल्य में बेचता है, प्रत्येक को इतने के मूल्य में बेचता है, यानी यहाँ पर हर किसी का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। बराबर होने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बराबर होने के लिए 63 और 9 मेरे भाई, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसे हम अगर 7 से गुना कर दे तो बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बोलोगे हाँ सर। यानी ये आर्टिकल मैंने खरीदा 50 का, ये मैंने खरीदा 70 का, कुल मिलाकर मैंने कितने का खरीद लिया, 120 का, और इससे मैंने बेचा 63 में, इसे भी मैंने बेचा 63 में, तो टोटल कितने में, तो 63 का 2 गुना यानी 126 में। आप मुझे बताओ फायदा है कि नुकसान है, साफ तौर पर दिख रहा है फायदा है। कितने का, 6 का, इसका 5% 6 है, बाकी फिर भी बच्चों की तरह निकालना है। तो देखो सर, फायदा हमारा 6 का कितने के ऊपर, 120 के ऊपर, इंटू कर देंगे सर 100% आंसर आ जाएगा। 6 से काटोगे 20 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5% जो है हमारा प्रॉफिट है, गेन ऑफ 5% आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज लाइट कम करिए, ठीक है। आपको हमारा खूबसूरत चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है? मजाक कर रहा हूं, अगर लाइट से सच में दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं लाइट कम कर दूंगा। सर इशू वाले से ही कराओ। अरे यार, मैं हमेशा वो मेथड चूज करूंगा जिससे आपको समझ में आए, परेशान मत हो आप लोग। मेथड अच्छा लगा तो लाइक करके बताओ, ठीक है। बड़े भाई, सीआई कांस्टेबल का सीआईएसएफ कांस्टेबल का पेपर है, रणनीति बताओ। कुछ मत करिए, बस अभी रिवीजन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। वो आपका जो है एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, उस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और जितना जो है
रिवीजन कर सकते हैं, जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतना लगाइए। दो चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे पहले तो जो है, एक मैं चाह रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ इस बार पर सहमत हैं, ठीक है, कि कल संडे है और संडे को हम लोग एक स्पेशल सेशन रखें, संडे को एक हम चर्चा रखें, ठीक है। चर्चा टाइप मतलब जैसे मान लीजिए एक हम कह सकते हैं चर्चा, थोड़ा सा कुछ नाम देंगे। जैसे मेरे जो विचार है ना वो ये है कि अक्सर मैं लाइव बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और एक तरीके से यूट्यूब भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो कई सारे बच्चों के कई सारे डाउट होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसकी तैयारी कैसे करें, जीएस की तैयारी कैसे करें। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो हमारी कर ही रहे हैं, मंडे टू सैटरडे हम पढ़ाई कर रहे हैं, संडे को अगर हम आधे घंटे भी सही यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव आकर कोई हम एक स्पेशल सेशन रखें जिसमें आप लोगों के डाउट को हम बता सकें, तो वो बड़ा अच्छा होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो है इस चर्चा का पहली बात तो हम नाम क्या रखें यहाँ पर, तो इसका नाम एक प्यारा सा जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में सर्च कर दीजिएगा, सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर चर्चा के नाम से आप इस सेशन को लीजिए कल यूट्यूब पे, या कोई और नाम से जिसमें आप अपना कोई भी डाउट पूछ सके और मैं उसका आंसर यहाँ पर जो है वो दे सकूँ। तो इसके लिए एक अच्छा नाम जो है वो सजेस्ट करिएगा। और दूसरा, क्या ये चर्चा करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बीच क्लास में पढ़ाते वक्त जब कोई बच्चा डाउट पूछता है ना, तो ये नहीं बोलूँगा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका डाउट भी जेन्युइन है, लेकिन वक्त बड़ा कम हो जाता है यार। मतलब हम पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए आपका डाउट है वो किसी और का नहीं है, तो इस केस में दूसरे का टाइम खराब होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा सेशन रखें जिनमें सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जिनका डाउट है, अब जैसे मानो कोई 12th किया हुआ छात्र है, उसे जानना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे ऑलरेडी पता है, तो मेरे भाई वो सेशन को नहीं देखेगा, वही बच्चे सेशन को देखेंगे जिनके वैसे डाउट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा सेशन उचित रहेगा नहीं रहेगा ये बताना है। और दूसरा, इसका परफेक्ट नाम एक बताना है, ठीक है, डाउट बैच यहाँ नहीं बताना, वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी बताओगे गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आराम से जो है वो खत्म होने के बाद बताना, कुछ ऐसा नाम बताना जिस पे हम जो है बढ़िया तरीके से हर बच्चा रिलेट कर पाए, समझ पाए कि यहाँ पर ये जो लिखा है थंबनेल पे ये क्या है, और इसे हम हर संडे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आ जाइए क्या कहा है, जोसेफ ने दो ऊनी जैकेट क्रमशः 2100 रुपये में और 3150 रुपये में खरीदे हैं। पहले जैकेट को k% के लाभ पर और दूसरे जैकेट को k% के हानि पर बेचकर उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य समान है, k का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया CHSL में, कि जोसेफ आप ही हैं, मान लीजिए आपने यहाँ दो जैकेट खरीदे, ठीक है, एक को यहाँ पर जो है 21 में और दूसरे को 3150 में, और दोनों अपने फरवरी वाले महिला मित्रों के लिए खरीदा। पता चला जब आप देने गए तो ठीक है आप उन्हें धोखा दे रहे थे, वो आपको धोखा दे रहे थे, ठीक है, आप फरवरी में गए, मिला कोई नहीं, अब मजबूरी में आपको ये दोनों के दोनों जैकेट बेचने हैं, क्योंकि वो आपके थे ही नहीं, जेंट्स जैकेट थोड़ी थे कि आप पहन लेंगे। अब आप बेचने गए हो तो एक को प्रॉफिट पर बेच पा रहे हो और एक को यहाँ पर लॉस में बेच पा रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका दोनों का एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, और दोनों का जो परसेंट है ना वो बराबर है, और बेचने के बाद आपको पता चलता है अरे वाह दोनों को हमने बराबर में बेच दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया k का मान कितना होगा। अब ऐसे सवाल जो है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे सवालों को अगर आप यहाँ के और फे और इस नाम से जाना जाओगे तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे सवालों को बनाना कैसे होता है वो समझाते हैं। जैसे एक जैकेट आपके पास 2100 रुपये का है, बूझें, ठीक है, और दूसरा जैकेट आपके पास 3150 रुपये का है। इसे हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं और इसे हम लॉस में बेच रहे हैं, यानी इसके मूल्य को बढ़ा के बेचेंगे और इसकी मूल्य को कम करके बेचेंगे, यानी इसे k% ज़्यादा में बेचेंगे और यहाँ पर जो है इसे हम k% कम में बेचेंगे। दोनों को हम यहाँ बेचेंगे और दोनों को बेचने पे हमारा एसपी सेम आ जाएगा। तो उस केस में हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने कहा ना दोनों तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ बोलूँगा कि ये जो हमारा 2100 है ये हमारा कितने का वैल्यू है, 100 का, और मैं अगर k% के प्रॉफिट में बेच रहा हूँ यानी कितने की वैल्यू पे, तो 100 + k में बेच रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है ये 3150 है, ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू है, और मुझे इसे लॉस में बेचना है यानी कितने में बेचना है, तो 100 - k में यहाँ पर बेचना है। ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। यानी अगर अपने आप में 100 का मान है तो 100 + k बताना है, और अपने आप में 100 का मान है तो 100 - k की वैल्यू मुझे बतानी है। एक ये तरीका। दूसरा हम आपको बताएंगे और क्या आप उठा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो यहाँ पे।
असल में यही बात है। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं, ये ज़ीरो इसके ज़ीरो में ख़त्म हो चुका है। 5 से अगर आप काटोगे तो 42 बार में जाएगा, और 5 से अगर आप काटोगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 63 बार में। 7 से काटोगे अगर, या 21 से काटोगे तो 2 बार में, और 21 से काटोगे तो 3 बार में। ठीक है, 2 से गुना करो तो यहाँ बोलोगे सर 200 + 2 के, और यहाँ पर जो है मुन्ना अगर तुम 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 300 - 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। 3 के को यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 के, और 300 में से 200 चलाएगा तो 100 हो जाएगा। के से अगर आप काटेंगे तो के की वैल्यू आपकी 20% आ जाएगी, जो कि आपका सही उत्तर होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि ये आपका मेथड नंबर 1 है। दूसरा मेथड हम यहाँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो दूसरा तरीका जो है हमारा सॉल्व करने का भाई, वो हमारा है यहाँ पर, क्या बोलेंगे, तो वो हम यहाँ पर बोलेंगे सर बाय यूजिंग ऑप्शन। कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो। यूपीएससी का पेपर थोड़ी देने जा रहे हो यार कि सब्जेक्टिव पेपर आपको देना है, आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव में हमारे ऑप्शंस जो होते हैं वो सबसे बड़े किरदार निभाते हैं। क्यों दिया गया था ऑप्शन, क्यों बनाया गया था ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पर, ताकि आप जो है इन सवालों को शॉर्ट में कर पाएं। अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन भी उठाएं तो कौन सा उठाएं। आप मेरी आज की वीडियो देख लो या जो मेरी पहली वीडियो थी, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि ऑप्शन वही उठाओ जिसके पास ज़ीरो है। ऑप्शन वहीं उठाओ जिसके पास क्या है, तो ज़ीरो है। ठीक है, वो आसान होता है। अब यार एक बात बताओ, किसी संख्या का 10% निकालना आसान है कि 9% निकालना आसान है? बोलोगे 10%, तो जीरो वाले को उठा के आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यानी मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा एक आर्टिकल हमारा 2100 का है, और दूसरा आर्टिकल हमारा कितने का है, 3150 का है। ठीक है, इसे मुझे प्रॉफिट में बेचना है, इसे मुझे लॉस में बेचना है। देखो, अब मानो कि मैं यहाँ पहला ऑप्शन है 20% उठाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भैया देखो इसका 10% कितना हो गया, 210, तो 20% कितना हो जाएगा, 420। यानी मैं अगर इसे जो है 420 रुपये ज़्यादा में बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा, तो बोलोगे सर 2520 रुपये में। समझ गए? और मैं इसका 20% कम करके देखूं अगर, तो क्या होगा कहानी वो समझो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 20% बढ़ा दिया भाई, और अगर मैं यहाँ 20% कम करूँ तो ज़रा देखना, इसका 10% 315, 20% 630, और अगर मैं इसमें से 630 माइनस करके देखूँ तो मेरे भाई इसमें से 630 माइनस करने पे 2520 आ रहा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो यानी हमें हमेशा क्या यूज़ करना है, तो ऑप्शन। फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज़ ऑप्शन। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, CHSL का। देखो इस ब्रह्मास्त्र इस महाभारत बैच में, ठीक है, मैं आपको हर कुछ सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो, 1% की अपने तरफ से कमी नहीं करने वाला हूँ। आपको रोज लाइव रहना है, रोज 8:30 बजे जो है आपको अपने आप ऑटोमेटिक यूट्यूब खोल के रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे आ जाना है, और अपने इस महाभारत बैच के हर वीडियो को देखना है, जितनी वीडियो मैंने करा दी है। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आज 5वां दिन है हमारा। 5 दिन का प्रिंटेबल PDF हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, और 5 दिन की जो क्लास है वो प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, महाभारत बैच मैथ्स के नाम से। तो वहां से पढ़ सकते हैं पूरा। जो पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, पहली से अब तक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो आज के क्लास में जुड़े हैं या पिछले क्लास में जुड़े हैं, वो पीछे की सभी वीडियो देख लीजिए। किसी के पेड बैच से बेहतर आपको ये जो है फ्री बैच सिखाने वाला है, यकीन मानिए। ठीक है, सारे अपडेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं 2022 में, 2021 में, टाइप वाइज मिल रहा है, लेवल वाइज मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको बताइए। और उनके बेस्ट अप्रोच भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए कुछ इस प्रकार के सवालों को हम देखते हैं भाई। देखिए सवाल में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं और 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं बेच दी हैं। उन्हें हानि या लाभ प्रतिशत जो है वो जो भी हुआ है, कितने का हुआ है, वो गणना करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सवाल को करेंगे, भाई कितने में कितना बेचा, क्या बेचा। तो 6 रुपए में 5 के वस्तुओं से खरीदी है और 11 रुपए में 10 के वस्तुओं से बेच दिया है। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो भी है वो कितने का है। यानी अब जो हम सवाल करने वाले हैं वो लगभग हम यहाँ कह सकते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल पर करेंगे।
नंबर ऑफ आर्टिकल पर आधारित प्रश्न मेरे भाई। और ये सवाल आपके पेपर में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। बहुत प्यारा टाइप ये भी होता है भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। और खतरनाक खतरनाक सवाल बनते हैं इस पे, खतरनाक अच्छे अच्छे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर पूछे गए हैं। फिर एक स्पेशल टाइप मैंने आप लोगों के लिए बचा के रखा है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अभी मैं थोड़ा सा झलक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर ऑफलाइन में जब भी बच्चा कोई प्रीवियस ईयर की किताब लगाता है ना, 2000% कहता हूँ उसका ये डाउट रहता ही रहता है कि अगर 96 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ परसेंट वस्तु के लागत मूल्य के समान है, व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना होगा। और इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच भी है, टेंशन मत लो, करवाएंगे, ठीक है। सारा चीज करवाएंगे आपको। आ जाते हैं पहले इस क्वेश्चन पर। तो गौरव ने 6 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं और 11 में 10 के हिसाब से बेच भी दी हैं, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बताओ। अब यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। लाइट कम करिए, लो भाई लाइट कम कर दिए, और कम करें, लो ये भी कम कर दिए, और कम करें, लो ये भी कम कर दिए। अब खुश है, ठीक है। पढ़ा रहे हैं ससुरा, तुमको लाइट में दिक्कत हो रहा है, लो सारा कम करके पढ़ा रहे हैं, मस्त रहो। दीपू कुमार, आ जाओ भाई। ब्राइटनेस कम नहीं करोगे, लाइट कम करवाओगे। तो गौरव ने आर्टिकल खरीदा 6 रुपए में 5 के दर से और बेचा 11 रुपए में 10 के दर से। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से, एक सेकंड उल्टा हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है वो बोलेंगे कि सर यहाँ पर हम सीपी रखते हैं और यहाँ पर देखो क्या होता है कि एक तो हमारा खरीदने का रेट होता है और दूसरा हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पैसा अलग रखना है, प्राइस यहाँ पर हम कहेंगे, और दूसरा यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आर्टिकल यहाँ पर लिखेंगे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ पर कि यहाँ पैसा रहेगा, यहाँ आर्टिकल रहेगा। ये हमारा खरीदने का रेट होगा और ये हमारा बेचने का रेट होगा। सीपी और एसपी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ सवाल में देखिए क्या कहा गया है, ठीक। सवाल में यहाँ पर कहा गया हमने 6 रुपए में 5 के दर से आर्टिकल खरीदे हैं। 6 रुपए में कितना खरीदा है, तो 5, और बेचा कितना है, तो 11 रुपए में 10 आर्टिकल हमने बेचे हैं। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को जब भी कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर किया जाता है। यूं समझ लीजिए कि हमारी मुन्नी जो है मान लीजिए कि अपने पीजी में रहती है, ठीक है। मुन्नी गई अपने से सरोजनी मार्केट कपड़ा खरीदने, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं सरोजनी में कम रेट में। तो मान लीजिए सरोजनी में गई और 500 रुपए के 3 जीन्स लेकर आई मुन्नी, ठीक है। और 3 जीन्स लाकर उसके बाद जो है जब वहाँ पर अपने पीजी में पहुंची, अपने दोस्तों को दिखाया, तो दोस्तों को मेरे भाई जो है यहाँ बड़ा अच्छा लगा जीन्स, यार सही है, एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। मुन्नी ने कहा यार बिजनेस करने का सही है, तो उसने तरीका पूछा, उसने पूछा चलो तुम लोग गेस करो कितने का जीन्स होगा। तो इसके दोस्तों ने कहा यार 300 रुपए का तो मिनिमम एक होगा ही होगा। मुन्नी ने कहा चलो राउंड ऑफ करके एक काम करते हैं, ठीक है, 300 का तो एक नहीं है यहाँ पे, ऐसा करो तुम लोग मुझे जो है मान लो यहाँ पर 400 रुपए दो, या मुन्नी 500 में 3 जीन्स लेकर आई थी, ध्यान रखना, मुन्नी 500 में 3 जीन्स लेकर आई थी और मुन्नी ने 600 रुपए में 2 जीन्स बेच दिए। मुन्नी ने 600 रुपए में 2 जीन्स बेच दिए। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितने का होगा। यानी मुन्नी खरीद के कितना लेके आई, 3, और मुन्नी ने बेचा कितना, 2 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी भी मुन्नी के पास एक जीन्स है। तो जब हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल डिस्टर्ब होता है ना, कहने का मतलब खरीदा कुछ और बेचा कुछ और, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक बात करूँ, एक मार्कर को मैंने खरीदा 10 रुपए में और बेचा 12 में, साफ दिख रहा है 2 रुपए का लाभ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि 2 मार्कर को 3 रुपए में खरीदा और 3 मार्कर को 2 रुपए में बेचा, आप वहां फंस जाते हैं, वहां समझ नहीं आता कैसे कैलकुलेट करें। तो कभी भी जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या करना है सर, बराबर करना है। अभी जो लाइव वॉचिंग चल रहा है वो 4786 चल रहा है और 4786 जो है वो हमारे गाड़ी का नंबर है, हमारा फेवरेट नंबर है। बहुत शानदार भाई, मजा आ गया देख के, ठीक है।
चलो, तो हमने यहाँ पर कहा आर्टिकल बराबर होने चाहिए। ये 5 है और ये 10 है, तो दोनों को बराबर करो, यानी इसे किससे गुना, 2 से। इसे भी किससे गुना करोगे, 2 से। क्या बोलोगे, बोलोगे सर 12 रुपए में सामान खरीदे थे, 11 रुपए में बेच दिए, फायदा की नुकसान, तो बोलोगे नुकसान है, घोर नुकसान है। कितने का नुकसान है, 1 का। कितने के ऊपर, 12 के ऊपर। 1/12 इंटू 100% हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा भाई। 4 से काटें 3 बार में, 4 से काटे 25 बार में, 25/3 यानी 8 सही, 1/3% हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, कहूँ ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छे, क्लियर है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसेप्ट अच्छा लगा यहाँ पर, ये तरीका लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये सवाल देखिए, CHSL 16 अप्रैल 2021 का सवाल। क्वेश्चन में कोई दुकानदार 222 रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में नोटबुक 225 में 10 के मूल्य पर खरीदता है। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिख गया ना आपको, यहाँ पे बढ़िया सवाल है ना। सवाल के नाम पर लाइक हो जाए भाई, ठीक है। चलिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन हम यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, एक थोड़ा सा बाउंसर और यॉर्कर हमने आपको दिया है, तो कोई बात नहीं, इस पर अगर आप बाउंड्री लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यूँ समझ लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर है। और अगर बाउंड्री नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए कि ऐसे बॉलों पर बोल्ड नहीं होते, बाउंड्री लगाते हैं। यहाँ देखिए, तो आपने खरीदा है कितने में, 222 रुपये में, कितना, 12 के मूल्य से। ठीक है, कुछ नोटबुक खरीदे 222 में 12 के मूल्य से, यानी 12 रुपीज़ इतना। और उतनी ही संख्या में 225 में 10 हमने खरीदे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, पैसा। जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है, पैसा होता है। फिर यहाँ आर्टिकल होता है। यहाँ हम लिखेंगे तो CP हो गया और यहाँ हम लिखेंगे तो SP हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर कितना खरीदा, तो 222 रुपये में। कितना, 222 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदे भाई, तो 12 खरीदे। और हमने यहाँ पर जो है वो 225 रुपये में कितने आर्टिकल हमने बेचे, एक और दुकान से खरीदा है, 2 दुकान से खरीदा है, तो ये CP1 हो जाएगा और ये CP2 हो जाएगा। देखो, 2 दुकान से खरीदा है, वो भी अलग अलग है। कोई दुकानदार 222 में 12 के मूल्य पर खरीदता है, उतनी ही संख्या में नोटबुक 25 में 10 के मूल्य से खरीदता है। 222 में 12 की दर से और 225 में यहाँ पर जो है वो 10 के मूल्य से खरीदता है, यानी ये भी CP1 और ये भी हमारा CP2 है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। यदि वह सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है, टोटल कितना के, 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे 2 अलग अलग दुकान से खरीद के लेके आए, 2 अलग अलग दुकान से बेचें, एक दुकान से खरीदे एक दुकान से बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर होना मांगता है भाई। तो नंबर ऑफ आर्टिकल की बात अगर हम करते हैं, ये 12 है और 10 है, 12 और 10 को बराबर कैसे किया जा सकता है, तो बोलोगे सर LCM 12-10 का 60 होता है, इसे 6 से गुना करो और सॉरी यहाँ पर इसे जो है वो 5 से गुना करो और इसे 6 से गुना करो। ये 12-25 60, 10-6 60, तो इसे यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 5 से, और इसे किससे गुना करेंगे, 6 से। 222 का 5 गुना, 200 का 5 गुना 1022 का 5 गुना 110, यानी कुल मिलाकर इसका CP हमारा कितना हो जाएगा, 1110। और अगर हम यहाँ बात करें, 200 का 6 गुना 1200 हो जाएगा, 25 का 6 गुना 150 हो जाएगा, तो 1200 150 1310 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो CP हमारा कितना हो जाएगा, तो CP हमारा जो है 2460 रुपये हो जाएगा, 2460 रुपये। यानी हमने जो है इतने रुपए का सामान खरीदा है और इतने रुपए में 60 और 60 कितने आर्टिकल खरीद लिए, 120 आर्टिकल खरीद लिए। इतने रुपए में कितने आर्टिकल खरीद लिए मेरे भाई, 120 आर्टिकल हमने खरीद लिए। क्वेश्चन में कहा है इफ वी सेल द नोटबुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर वह उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो हमारा 15 नोटबुक का कीमत क्या होगा। ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 2460 जो है इसका कॉस्ट प्राइस है। और कितने नोटबुक का है यहाँ पर, तो 120 का, वो हम बाद में देखेंगे।
ठीक है। चलो ऐसे ही देख लो, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और कितने नोटबुक का, 120 नोटबुक का। तो अगर हम इसे 120 से भाग कर देंगे तो एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, एक नोटबुक का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो है 15 नोटबुक का यहाँ पर एक तरीके से क्या करना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये 120 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है, तो मैं यहाँ पर 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूँ कि अगर ये 120 का मान है तो 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस हमारा इतना हो जाएगा। ये जो भी आएगा ये 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस आएगा। अगर ये 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है तो क्रय मूल्य कभी भी अपने आप में 100% होता है। मुझे 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी मैं इसका 120% निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा। हम यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कभी भी 100% का मान होता है। मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है 20% के प्रॉफिट पे, यानी मैं 100 के सामान को 20 पे बेचूंगा तो 120 में। ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, 120 से गुना करने पे क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब ये जो भी आएगा वो हमारा कितने आर्टिकल का आएगा, 120 आर्टिकल का आएगा। हमें कितने आर्टिकल का निकालना है, 15 का, तो मैं इसे 15 से गुना कर दूंगा। 120 से 120 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से हम काटेंगे तो कितना, 1, 2 और 3 बार में। 123 का 3 गुना हमारा हो जाएगा, कुल मिलाकर 369। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है भाई। ठीक है, ठीक है। तो दोनों का हमने यहाँ पर इकट्ठा देख लिया कि दोनों से हमने जो है वो खरीदा, तो खरीदा कितना, और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर जो है एक ही जगह क्यों नहीं ले लिया, तो देखो दोनों के रेट अलग अलग हैं। दोनों के जब रेट अलग अलग होते हैं ना, तो दोनों को बराबर करके उनका सम करके जो है यहाँ पर वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, आ जाओ। बहुत शानदार, मजा आ रहा है। मजा आया तो लाइक करके बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक फल विक्रेता ने 300 किलो को 18 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदा और 200 किलो को 24 रुपए प्रति दर्जन के दर से तथा शेष को 21 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचा। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। और जरा देखिए तो CHSL 31/5/2022 में पूछा गया सवाल है। कैसे करेंगे यहाँ पर बताइए। ठीक है, 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन के दर से उसने खरीदे हैं, 200 किलो को 24 के प्रति दर्जन के दर से तथा शेष को 21 के यहाँ पर दर से बेच दिया है। शुद्ध लाभ बताओ, शुद्ध लाभ हमारा कितना होगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर। इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर 300 पे कोई फोकस नहीं करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल का कभी कोई रेशियो होता ही नहीं है। आप अगर यहाँ कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कह रहे हैं कि सर देखो यहाँ पर ये हमारा डेटा है एक तरीके से, और ये हमारा एक तरीके से रेट है। समझ गए। यहाँ पर हम यहाँ CP लिख रहे हैं और यहाँ पर हमने जो खरीदा वो हम SP1 और SP2 लिख रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर खरीदा कितना आर्टिकल, 300 आर्टिकल, और कितने के रेट से हमने खरीदा है, तो 18 रुपये में एक दर्जन। ठीक है, 200 आर्टिकल को हमने बेच दिया कितने में, 200 आर्टिकल को हमने 24 के रेट से बेचा है, और जो बच गए यानी 100 आर्टिकल बच गए उनको 21 के रेट से खरीदा है। हमें शुद्ध लाभ कितने का हुआ है। आसान है, वही बात है। ये जो हमारा डेटा होता है ना, इससे कोई फर्क नहीं होता, हम इनका रेशियो ले सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, हम इनका रेशियो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर, तो आपने 3 आर्टिकल खरीदे 18 के रेट से, तो आपका क्रय मूल्य कितना आएगा, 18 × 3 54। मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 आर्टिकल खरीदा 18 के रेट से, तो खरीदा कितने का, 54 रुपए का। ठीक है, अब बात करते हैं बेचने की। तो 2 आर्टिकल 24 के दर से, यानी ये कितने का खरीदा, 48 का, और यहाँ एक आर्टिकल 21 के दर से, यानी ये कितने का खरीदा, तो 21 का। कुल मिलाकर हम बोलेंगे 69 का हमने यहाँ बेच दिया है। माफ करिएगा, इसको हमने बेचा 24 रुपए के रेट से। एक आर्टिकल 24 का, तो 2 आर्टिकल 48 का, एक आर्टिकल 21 का, तो यहाँ 21 का, यानी हमने बेचा 69 में। खरीदा 54 में था, बेचा 69 में। प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ, बताओ। तो प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, तो 15 का हुआ। कितने के ऊपर होगा, तो 54 के ऊपर होगा। इनटू कितना कर देंगे, 100%, हमारा सही उत्तर आ जाएगा। हो जाएगा, बताइए। तो 3 से काटेंगे 5 बार में, और 3 से कटेगा 18 बार में। उसके बाद यहाँ पर जो है
2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, कुल मिलाकर 250/9%। और 250/9% को कैसे तोड़ोगे? 9 का 2 गुना 18, 70 यहाँ पे 7 63, 7 बटे जो है वो 9%। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। तो हमने यहाँ पर सीपी भी देख लिया और हमने यहाँ एसपी भी देख लिया। खरीदा इतने का, बेचा इतने का, प्रॉफिट हो गया कुल मिलाकर 27 सही 7/9% यहाँ। हालांकि बिना पेन उठाए हम यहीं से कर सकते थे। अगर हम यहाँ देखते 300 200 100 काट लेते, 18 × 3 54 हो गया, 48 और 21 69 हो गया, 15 का लाभ 18 के ऊपर सीधा का सीधा 15 का लाभ 54 के ऊपर 15/54 × 100 कर देते हैं, आंसर आ जाता। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जो है इस सवाल को बना लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया सवाल है। चलिए, कुछ इस प्रकार के भी सवाल जो है वो लाभ और हानि में आपके आते हैं। ऐसे सवाल भी जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे करना है बताइए? सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार का सवाल होगा। एक कैमरे को 5% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता है और 15 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। कैमरे का क्रय मूल्य हमारा क्या था? चलो सर, मेरे को आपका बैच ज्वाइन करना है। कर लो भाई, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, यहाँ पर डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से बैच ज्वाइन कर लो। क्या किसी ने मना किया है? बताओ। गुरुजी इंग्लिश बहुत वीक है, क्या करें? इंग्लिश वीक है। चलो हिमालय पे चलते हैं दोनों, मैं भी और आप भी, आराम से वहीं पर तपस्या करेंगे। ठीक है, और शिवजी से कहेंगे, शिवजी हमें बुद्धि दीजिए कि थोड़ा हम इंग्लिश सीख पाए। अरे यार, एक बात बताओ, इतना बढ़िया हमारे प्रशांत सर पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश, तब भी आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। ज़बरदस्त क्लास चलती है उनकी, बताओ। ग्रामर अच्छा करा रहे हैं, वोकैब अच्छा करा रहे हैं, इतनी बढ़िया किताब लेकर वो आपके लिए आए हैं, वोकैब संजीवनी। ठीक है, उस किताब में इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मेहनत की है। बताओ, कोई मेहनत में कसर छोड़ रहे हो आप लोगों के लिए? इतने ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ आप लोगों के लिए करा रहे हैं, और तब आप कह रहे हैं इंग्लिश वीक है। क्लासेस आप नहीं देखते हैं, वो आपकी गलती है ना। देखा करो क्लास फिर। अभी रोज रात 10 बजे सर की क्लास चलती है, देखोगे तब पता चलेगा भाई। ठीक है, खुद भी सिलेक्टेड हैं, बच्चों के लिए भी जो है इतना ज़्यादा डेडिकेशन रखते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? ठीक, चलो, आपकी शादी कब होगी? आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आइए। ऐसे सवालों से हम बहुत परहेज करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला सवाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कैमरे को 5% के लाभ पर बेचा गया था। इसका क्रय मूल्य 10% कम होता है और 15 रुपये अधिक में बेचा गया होता है तो 25% का लाभ होता है। हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो, ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, तो एसपी है। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे अगर मैं किसी सामान को 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, ठीक है, और उसे मैं 5% के लाभ में बेच रहा हूँ, मानो 100 यूनिट, तो मैं उसे कितने में बेच रहा हूँ? 105 में बेच रहा हूँ। ठीक है, फिर कहा गया कि यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता, यदि मैं इसे 10% कम में बेचता, मानो मैं 90 में बेचता, इसमें 10% कम करने का मतलब 90, आप इसे x मान लो तो और बेहतर हो जाता है कि सर ये 100x में खरीदा था और 105x में बेच रहे थे। अब इसमें जो है मानो यहाँ पर ये 5% प्रॉफिट था, ध्यान रखना। अब मैंने इसके रेट में 10% की कमी कर दी, यानी मान लो कि मैं इसे 90x में यहाँ पर जो है वो खरीद रहा हूँ, और क्वेश्चन में कहा गया है और इसे 15 रुपये अधिक में बेचा गया होता। मान लीजिए इसमें जो है कितने रुपए अधिक में बेचा गया होता, तो 15 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 25% का लाभ प्राप्त होता, यानी इसमें 25% और जोड़ दो। ठीक है,
समझ गए। यहाँ पर किसी भी संख्या का 25% क्या होता है, उसका एक चौथाई। समझ रहे हैं, जैसे पहले 5% का लाभ होता था तो इसका 5% जोड़ दिया, अब 25% का लाभ होता है भाई, तो इसका 25% जोड़ दो। किसी भी संख्या का 25% जो है वो उसका एक चौथाई होता है, तो पहले इसका आधा निकालो, 90 का आधा 45, फिर उस 45 का आधा निकालो तो 22.5। ठीक है, यानी आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें 22.5 जोड़ देंगे। 22.5 जोड़ने का मतलब इसको 112.5 बना देंगे। तो वही बात है भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कि पहले आप उसे इतना में बेच रहे थे, अब आप उसे इतना में बेच रहे हैं, कितना ज़्यादा में, 7.5 में। यानी ये जो 15 रुपए हैं ये हमारे कितने की वैल्यू है, तो 7.5x की। और क्वेश्चन में कहा गया कॉस्ट प्राइस यानी कितने की वैल्यू पूछी गई है, 100x का मान पूछा गया है। 100x का मान हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में। यहाँ पर हम सीधा सीधा ऐसे ये दशमलव वशमलव मत उड़ाओ, x से x काट दो। 7.5 का मेरे भाई ये 2 गुना है, 2 × 100 हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी पैटर्न पर, ताकि आपको ये पैटर्न एकदम फिक्स सा लगे और ये आप याद कर लें एकदम इसको। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है और 1000 रुपये अधिक में बेचा होता है तो उसे 40% का लाभ मिलता है। ठीक है, वस्तु का पूरे मूल्य वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वस्तु खरीदी है, ठीक है, और उसके बाद मैंने उस वस्तु को यहाँ पर जो है वो बेचा है। अगर हम बात करते हैं तो एक वस्तु को खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा। मान लो हमने खरीदा था उसको 100x में और हमने उसको बेचा कितने में, तो हमने उसको बेचा है यहाँ पर 10% के लाभ पर, यानी 110x में हमने उसको बेच दिया है। ठीक है, यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा है, यानी 20% कम में खरीदा है, यानी कितने में, तो 20% कम का मतलब हो गया हमने 80x में खरीदा है। ठीक है, और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता है, उसे कितने में, 1000 रुपये अधिक में यहाँ पर क्या होता है, बेचा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि उसे 40% का लाभ मिलता है। इसे कितने का लाभ मिलता है, तो इसे यहाँ पर 40% का लाभ मिलता है। 80 का 40% 32 होता है, यानी इसमें 32 का लाभ है, इसमें 32 का लाभ है मेरे भाई, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 32 जोड़ देंगे, यानी 112 में बेच देंगे। ठीक है, समझ गए। तो इतने के सामान को पहले हम 110 में, यानी 10% के प्रॉफिट में बेचने का मतलब कितने में बेचना, 10% में बेचना। फिर हमने 20% कम में खरीदा और 40% के प्रॉफिट में बेचा, यानी हमने इतने में बेचा। तो इतने के सामान को हम इतने में बेच रहे हैं, यानी ये जो गैप है ये हमारा कितने का मान है, 2x का। तो हम दोस्तों यहाँ क्या बोलेंगे, ये जो हमारा 1000 है ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 2x का मान है। और वापस से क्वेश्चन में कहा गया अर्लियर सेलिंग प्राइस, शुरुआत में जो इसका विक्रय मूल्य था वो कितना था, तो शुरुआत का विक्रय मूल्य हमारा 110 था, तो 110x का मान बताना है। x मैं बस रेफरेंस के लिए लेता हूं ताकि कल के दिन आप लोग जो है 110 में 1000 ना जोड़ दो। ठीक है, x लगा रहेगा तो आपको पता चलेगा भाई x और x में 1000 नहीं जोड़ा जाता है। बाकी x तो मुझे भी पता है कि यहाँ कट जा रहा है, तो लेने की क्या आवश्यकता। 55 को 1000 से गुना करने का मतलब आंसर कितना लाना है, 55,000 लाना है। मजा आ रहा है, एक बार फिर से क्लास में समय पर आया करो। चलो एक और कंसेप्ट जाते जाते बताएंगे आपको, अभी हमारी क्लास एंड नहीं होगी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अभी एक और कंसेप्ट देखो, ये वाला कंसेप्ट इतना फेवरेट है ना, यकीन मानो एसएससी के इतिहास में एकदम नया क्वेश्चन पूछा गया अपने आप में, जहां पर बच्चे जो हैं वो एकदम कंफ्यूज से हो गए कि भाई करना क्या है, मतलब क्या करना है इस सवाल में, करवाना क्या चाहते हो हमसे ये तो बताओ। ठीक है, क्या पूछना क्या चाहते हो वो बताओ पहले। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब एग्जामिनर ने पूछा ना, तो उसकी मंशा क्या थी, ज़रा वो जानो एक बार आप इस क्वेश्चन को लेकर। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो समझो, ये क्वेश्चन आज से बहुत साल पहले, आज से 1000 साल पहले आया हुआ था। ठीक है, ठीक है, कितने साल पहले आया था बताओ, 1000 साल पहले आया था।
और 1000 साल पहले आया था तो कहाँ पर आया था? एसएससी के ही पेपर में आया था। क्वेश्चन में अक्सर ऐसा कहा जाता है, जैसे देखो क्वेश्चन में कहा गया कि 96 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर आपने कितने में बेचा? 96 रुपये में बेचा, और जो प्राप्त का लाभ परसेंट है, जो उसका प्रॉफिट परसेंट है ना, ठीक है, वो वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ऐसे समझ लीजिए कि 10% का प्रॉफिट है तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी 10 है, 20% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस भी 20 है, 30% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा 30 है। तो कहा गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा। मैंने कहा इस सवाल को एक नहीं, दो नहीं, कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला हम आपको बताएंगे मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर 1 जाहिर सी बात है आपको पता है कि हम क्या बताएंगे? बेसिक बताएंगे, ठीक है। अब बेसिक से हम इसे कैसे कर सकते हैं वो समझिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? x है, तो हमारा जो प्रॉफिट का परसेंट भी होगा वो भी हमारा कितना होगा? x% होगा ना। जितने का कॉस्ट प्राइस उतने ही परसेंट का प्रॉफिट। और हम आर्टिकल को बेच कितना में रहे हैं भाई मेरे? तो 96 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर कितने में बेच रहे हैं? तो 96 में बेच रहे हैं। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया। अब आप देखो कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x रुपए है, कभी भी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। अगर मैं उसे x के प्रॉफिट में बेचूंगा, यानी मैं कितने में बेच रहा हूं? तो 100 + x में बेच रहा हूं, यानी जो दिया गया है वो अपने आप में 100% है, और मुझे 100 + x% का मान बताना है, जो कि हमारा कितने के बराबर है? 96 के बराबर है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा 100 × 100 + x जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके? तो बराबर होगा 9600 के। अब इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके बाद हो जाएगा मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में थोड़ा सा तो कठिन काम हो ही सकता है। मेरा मानना है कि महामूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें कंसेप्ट पता होते हुए भी यहाँ पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं। ये नहीं करना भाई, ऐसा पेपर में नहीं करना, ठीक है। बोलोगे सर फिर बताए क्यों? बताएं इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। यानी कहने का मतलब ये 100 का मान था तो हमें 100x+ की वैल्यू दी गई थी। हाँ, यहाँ पर एक बुद्धि का प्रयोग जरूर किया जा सकता है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करके आप यहीं से सीधा सीधा ऑप्शन उठा सकते हैं, कि यहीं से आप x का मान उठा के वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, जिसे मैं मेथड नंबर 2 का नाम दूंगा कि मेथड नंबर हमारा 2 क्या है, ठीक है। जैसे मैं मानो यहाँ पर x ऐसे ना उठा के मैं ऐसे उठा सकता हूँ। ये सारी बातें छोड़ो, ये सारी बातें हटाओ। हम यहाँ पर x को किस प्रकार उठाएंगे और सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। मैं आप बोलूँगा कि कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। मान लो मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है वही ऑप्शन को पहले उठाना है जिसके पास क्या होगा? 0। तो मुझे इसी के पास 0 दिखा, मैं उठाऊंगा। यानी मान लो कि कोई आर्टिकल को मैंने लिया जिसका क्रय मूल्य 60 रुपये है, और मुझे प्रॉफिट वहां कितने का है? जितने का क्रय मूल्य उतने ही % का प्रॉफिट। यानी मैं क्या बोलूंगा? जो हमारा 60 है ये क्रय मूल्य है, यानी 100% है, ठीक है। 100% के समान में 60% का प्रॉफिट, यानी कितने की वैल्यू निकालनी है? 160 की। ये हमारा क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो 16 × 6 हमारा 96, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 96। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस देखो तो कितना दिया गया? 96, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब हमने सही ऑप्शन उठाया है। ये हमारा हो गया मेथड नंबर 2 मेरे भाई, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 क्या हो गया? यूज ऑप्शन। इट्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, यूज ऑप्शन भाई, ठीक है। अब यहाँ मेथड नंबर 3 क्या हो गया? तो मेथड नंबर 3 हमारा ये फॉर्मूला हो गया आरामबान तरीके से। आप यहाँ पे इस मेथड नंबर फॉर्मूले को आप जो है वो याद कर सकते हैं अपने पास में। साफ तौर पर कहा गया है कि यहाँ पर अगर हमारा CP प्रॉफिट % के बराबर हो तो CP निकालने का सीधा तरीका हो जाता है 10 × ठीक है, क्या हो जाता है? 10 × उसके बाद √ SP + 25 - 5। SP + 25 - 5 मेरे भाई याद रखना है। 10 × √SP + 25 - 5, ठीक है। आप यहाँ देखो कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर 10 × SP का मान हमारा कितना है? तो SP का मान हमारा 96 है, तो 96 + 25 - 5। बोलोगे कहाँ से आया? तो जब हम हिमालय पर गए थे और जब हम वहाँ तपस्या कर रहे थे तब हमको ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। तो ये देखो 121 हो जाएगा, 121 का रूट करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 - 5। तो 11 - 5 6 × 10 हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सबसे गोल्डन तरीका मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। असल में ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो वहां से आएगा, ठीक है। बच्चा कह रहा है बिना फॉर्मूला से बताए। पूरा फॉर्मूला, पूरा रामायण बीत गया और पूछते हो सीता कौन थी? 3 तरीका बताए हैं, समझे मालिक?
तीनों तरीका से कर सकते हैं, समझ गए। चलो, तो एक तो ये क्वेश्चन हो जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेम एक और मैंने दे दिया कि जब यहाँ पर किसी आर्टिकल को 16 में बेचते हैं और लॉस परसेंट जो होता है वो सेम होता है कॉस्ट प्राइस के, पीछे वाले में प्रॉफिट परसेंट सेम था कॉस्ट प्राइस के, इस वाले में लॉस परसेंट सेम है कॉस्ट प्राइस के, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस यहाँ पर जो है इनकी अदला बदली कर देनी है। 5 यहाँ बाद में था तो 5 यहाँ पहले लेके आ जाना, और यहाँ 25 जो है यहाँ पर जो है पहले था उसे बाद में लेके आ जाना। क्योंकि प्रॉफिट हुआ था तो जोड़ रहे थे, लॉस होगा तो मेरे भाई घटाएंगे, ऐसे याद कर लेना। दोबारा से मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो बातें यहाँ कही गई है। जब हमारा प्रॉफिट, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, प्रॉफिट परसेंट जब हमारा सीपी के बराबर होगा तो क्या होगा, और जब हमारा लॉस परसेंट सीपी के बराबर होगा तो क्या होगा। इस केस में सीधा का सीधा हम याद रख सकते हैं सीपी बराबर 10 इंटू यहाँ पर रूट अंडर 25 प्लस हमारा एस पी, और माइनस हो जाएगा कितने के, तो 5 के। और इस केस में आप सीधा का सीधा याद कर सकते हैं सी पी बराबर 10 इंटू 5, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस दोनों, मैं बताऊंगा क्यों प्लस माइनस दोनों हम यहाँ करते हैं, और हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एस पी माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि एस पी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो एस पी माइनस 25 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, देख लो यहाँ पे 10, उसके बाद 5 प्लस माइनस 25 माइनस 5 प्लस, अच्छा यहाँ एक सेकंड, यहाँ पर है ना एस पी नहीं रहेगा, 25 रहेगा, यानी ये बात ये डिनोट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा एस पी इस केस में हमेशा 25 से कम होगा, ठीक है। 25 यहाँ पर हो गया ना, 25 माइनस एस पी। अब ये सवाल देखिए, जैसे क्वेश्चन में क्या कहा कि किसी आर्टिकल को 16 में बेच रहे हैं तो लॉस परसेंट जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर है, सीपी बताओ। मैंने कहा बता देंगे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। सीपी हमारा देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 प्लस माइनस, फिलहाल 25 में से 16 गया तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो रूट सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। 5 प्लस माइनस, ये हमारा 9, 9 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 80, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, 5 माइनस 3 2, और 10 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 20। ये हमारा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। हालांकि बाई मेथड भी जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा भौकाल नहीं आने वाला है बाई मेथड जाने पे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं। बाई ऑप्शन भी कैसे जा सकते हैं, तो मैंने वही कहा, सबसे पहले उस ऑप्शन को पकड़ो जिसके पास जीरो है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आपने यहाँ पर कोई आर्टिकल को 20 रुपए में यहाँ खरीदा है और उतने ही परसेंट का आपको लॉस हो गया है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर 20 मेरा जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी अपने आप में 100% है, और मुझे किसी आर्टिकल पर 20% का लॉस है, यानी मैं उसे बेच रहा हूँ कितने में, 80 रुपए में, या 80% में बेच रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो इस हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस 16 होगा, और मेरा सेलिंग प्राइस 16 दिया गया है, यानी हमने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज किया है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आज का जो आप लोगों का टारगेट है मेरे तरफ से भाई, वो टारगेट क्या है वो समझिएगा। आप लोगों का टारगेट यहाँ पर है 13,000 लाइक। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, हाँ बट इतना कहूँगा 13,000 लाइक जो है वो इस सेशन पर आ जाने चाहिए। इतने की उम्मीद मैं करके चलता हूँ आप लोगों से। 13,000 प्लस लाइक, ये टारगेट आज हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। पूरे दिल से 1.5 घंटे हमने पढ़ाया, अपने तरफ से कोई कसर नहीं।